मालदीव में हुई भारत की बड़ी जीत। भारत की जीत से हुआ चीन और अमेरिका परेशान। मिज्जू ने खेला बड़ा खेल, चीन का पाला छोड़कर थामा भारत का दामन। कभी इंडिया आउट बोलने वाले मालदीव के राष्ट्रपति अब क्यों बोल रहे हैं इंडिया ग्रेट। मालदीव बन चुका है शतरंज की बिसात, जहां एक तरफ चीन और अमेरिका अपनी चाल चल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी चाल चल रहा है। दोनों तरफ से ये देश एक दूसरे को शह और मात देने में लगे हैं। इस बीच भारत ने कुछ ऐसा किया जिससे चीन के साथ साथ अमेरिका भी हैरान रह गया है। इसी महीने की शुरुआत में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू भारत आए थे। उसी दौरान भारत और मालदीव के बीच कई चीजों पर समझौता हुआ। उनमें से एक समझौते के तहत मालदीव ने भारत का यूपीआई और रुपए कार्ड को स्वीकार किया था। अब जाकर मालदीव के लोग अब भारतीय यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस समय कुल 7 देश भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई में यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और मालदीव पूरी दुनिया का 8वां देश बन गया जहां पर यूपीआई में भारतीय पेमेंट कर सकेंगे। अब जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे मालदीव में यूपीआई भारत की एक कूटनीतिक जीत है। शुरुआत में मालदीव यूपीआई का इस्तेमाल भारत से आने वाले पर्यटकों के लिए करेगा ताकि वो आसानी से पैसे का लेन देन कर सके। इसके बाद मालदीव की आम जनता यूपीआई के इस्तेमाल से वाकिफ हो जाएगी और फिर भारत के तर्ज पर मालदीव में भी आम जनता यूपीआई के माध्यम से ही पेमेंट करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इससे चीन और अमेरिका क्यों परेशान होंगे। अगर आपको याद हो तो आज से कुछ साल पहले जब क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई थी तब सबने सोचा था कि क्रेडिट कार्ड पैसे के लेन देन में दुनिया में क्रांति लेकर आएगा, जो कि हुआ भी। दुनिया के लगभग सारे देशों में क्रेडिट कार्ड को स्वीकार किया जाने लगा। इन सब चीजों की वजह से ही अमेरिका का दबदबा बढ़ने लगा, क्योंकि अधिकतर क्रेडिट कार्ड अमेरिकन कंपनी के ही होते हैं। पर आज के वक्त में भारत में यूपीआई की वजह से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम हो गया है। इसी के साथ मालदीव में ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले क्रेडिट कार्ड चीन और अमेरिकन कंपनी के हैं। यूपीआई सीधे इन कंपनी से टक्कर लेगा, जिसका नुकसान इन्हीं दोनों देशों को होगा, क्योंकि यूपीआई अपनी सुविधाएं मुफ्त में देता है। वहीं ये क्रेडिट कार्ड कंपनी 2 से 3% का चार्ज लेती है। कल को भारत भी अगर 1% का चार्ज लेता है इन देशों से तो इससे भारत को ही लाभ होगा और भारत भी इन देशों से पैसे कमा सकेगा। आपको क्या लगता है, भारत के यूपीआई को मालदीव में स्वीकारना एक बड़ा कदम साबित हो सकता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।